अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। हेलो सारा सब नेता लोग मर गई बा, केहू जीवित नहीं थे देखे वाला। मुखियो बाढ़ के स्थिति का जायजा लेबे। मास्टर की जो बात होते तो यही भी कहे लगा दिए सेमर चाल गल दिया था, सेमर गिर गया। हाँ ऊपर से इंद्रो भगवान मेहरबान है बड़ा। घर लगभग कितना कटल बटे? कई घर कटल बा? 5-6 गो है, 10 गो। 10 गो ले। अभी कितना घर कटे के संभावना बा? अभी अब लाइने लगल बा, जितना कट जाए। कितना लोग गांव में फसल बा सामान उमान लगभग? अभी 200-250 लोग फसल बा गाँव में। कितना नाव के आवश्यकता बा? 20-25 गो नाव के NDRF टीम के आवश्यकता बा। सरकारी नाव कई गो चल रहल बा? 3-4 गो चलता सरकारी नाव। मांगे तो कहाँ से देगी? पहले ना बाढ़ आवतला, काफी ना मिलत लग है। अब सब खा जाता। सर बहुत पानी ऊपर में बढ़ रहा है, खाना बनाने को कोई हम लोग का आवश्यकता नहीं है, चूल्हे में पानी भी घुस गया है। अच्छा, पानी लगातार बढ़ रहा है? हाँ अभी बढ़ रहा है। अच्छा, तो कोई सहायता मिली है? अब कहाँ कोई सहायता, कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग कैसे रह रहे हैं? अब पैसा वैसे ही गुजर कर रहे हैं, क्या करें। खाना कहाँ बन रहा है? खाना बनेगा ऊपर रोड पर बनेगा। अप्रत्याशित रूप से अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति संभावना को देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाकी प्रखंड के अन्य हमारे पदाधिकारी, दूसरे जो हमारी PSC की प्रभारी, बाकी पत्रकार बंधु भी यहाँ सभी कर्मीगण सब लोग उपस्थित हैं। सब लोगों की उपस्थिति में हम लोगों ने बाढ़ को लेकर तैयारियों की समीक्षा की अपने स्तर से। अगर बाढ़ की संभावना बनती है तो उस स्थिति में हमारी तैयारियां क्या रहेंगी, तटबंध की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि उसका पेट्रोलिंग समय समय पे होता रहे और समय समय पे उसकी रिपेयरिंग भी होती रहे। उसके लिए हम लोग फ्लड कंट्रोल डिवीज़न जो है उसके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे वो ठीक रहे। दूसरा, हम लोग राहत शिविर की जो तैयारियाँ हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जान माल की क्षति ना हो, पशुधन और बाकी लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे। सब लोग पर्याप्त संख्या में दवाओं की व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पे PHED को शुद्ध पेयजल के लिए चापाकल इत्यादि स्थापित करने के लिए शौचालय वगैरह के लिए बोल दिया गया है ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और अंचलाधिकारी अपने स्तर से सभी डेपुटेशन ऑर्डर वगैरह निकाल रहे हैं। सभी लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सब लोगों को मुख्यालय में बने रहने को कह दिया गया है और लगातार स्थिति पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। बाकी आमजन से अनुरोध है कि किसी भी तरह की कोई सूचना इस तरह की मिलती है तटबंध वगैरह के कटाव को लेकर तो तुरंत अविलंब प्रशासन को सूचित करेंगे। प्रशासन सदैव आपकी सेवा में तैयार रहेगी। थैंक यू। दिक्कत यही बात हमारा पूछ के झोपड़ी था वो डह गया बाढ़ में गिर के। कोई यहाँ देखनिहार नहीं थे, कोई यहाँ नेता नहीं थे आवत ना पूछे आवत जो कैसे का करल जाए, कौनो साधने नहीं थे, सब डह गए बाढ़ में।
घर दुआर सब भस गए, टूट गए सब। दिक्कत बा, घर में पानी घुस गइल बा, चूल्हा उल बन बा, सब पानी घुस गइल बा। बहुत कोई झांकी नहीं के पारत, यहाँ मुखिया चाहे कोई आते नहीं थे, बहुत दिक्कत बा। लड़का सियान के सब उदासा बाटे, चूल्हा चौकी पूरा पानी हो गइल बा। अरे खैला पीला भी खैले पे सब आदमी मरत है, काम दिन 6 दिन खैला सब के बहुत दिक्कत बा। और बताइए क्या दिक्कत है? ना बहुत दिक्कत बाटे, खाना पीना के सब के दिक्कत बा। घर दुआर में पानी डूब गइल बा ना। मुखिया सरपंच कोई नहीं के पूछे, चाहे आज तरीक ले कोई देखे ना आए। हाँ, बाढ़ का पानी है सो लगातार बढ़ रहा है। अभी कितना बढ़ेगा इसका कोई ठीक नहीं है। और है सो हर यहाँ जो ग्रामीण है, किसी का तो पूरा एकदम घर में ही पूरा पानी घुस गया है, किसी को घुसने वाला है। और यहाँ का जो स्थिति है, अभी तक कोई है सो सरकारी प्रतिनिधि या कोई भी प्रतिनिधि यहाँ देखने नहीं आया है कि यहाँ का क्या स्थिति है। माल मवेशी है, सब लोग बांध पर लेकर के शरण रखे हुए हैं।